सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का नाम है सच्चिदानंद। देखो, भगवान का जो मूल नाम है ना, वो सच्चिदानंद है, यानी कि वो परमात्मा सत है। सत का मतलब जानते ही आप लोग, लेकिन सत के साथ वो चित भी है। चित का मतलब सत है लेकिन जड़ नहीं है, चित है, चेतन है, जो चलता है, फिरता है, देखता है, सुनता है। वो ऐसा नहीं है कि आप सोचो सत है तो सुनता भी नहीं होगा, देखता भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो हमारे अंदर है, बोलता है, देखता है, सुनता है। जब हमारे अंदर से निकल जाता है ना, तो फिर हमारे घर वाले कहते हैं उठा के बाहर रखो इनको। आप बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। और कहता है, बोले आनंद है। आनंद का मतलब जो हमेशा अपनी मस्ती में रहता है। एक बात बताएं, आप और मुझे जो आनंद आता है ना, वो आता और जाता है, लेकिन परमात्मा का आनंद कभी नहीं जाता है। हमारा आनंद तो छोटा सा है, पता है कैसा है? चाय में चीनी कम हो गई, आनंद चला गया। और चाय में अदरक चीनी सब ठीक ठाक है तो आनंद आ गया। लोग कहते हैं ना, कैसी लगी चाय? बोले बड़ा आनंद आ गया। अच्छा, 2 घंटे बाद फिर चाय दो, थोड़ा चीनी कम हो गई, पूछो अब कैसा है आनंद? बोले महाराज थोड़ा मजा नहीं आया, आनंद गया। हमारा आनंद सामान से आता है तो सामान के साथ जाता है। एक बात बताएं, जो आनंद बाहर की वस्तुओं से मिलता है, वह आनंद बाहर की वस्तुओं में ही जाता भी है। और असली आनंद क्या है? जो अंदर से आए वो कभी नहीं जाता। और हम लोगों को अंदर से कभी आनंद नहीं आता। आता है? लेकिन परमात्मा आनंद स्वरूप है, वो हमेशा मस्ती में रहता है, प्रसन्न रहता है। अच्छा महाराज, चलो नाम बहुत अच्छा है, काम क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सारे संसार को बनाते हैं, पालते हैं और संहार कर देते हैं। मुझको भी, आपको भी, जड़ चेतन पतंग को भी, सबको वो बनाता है। अच्छा, बनाता ही नहीं है, पालता भी है। नदियों में जल, गाय के द्वारा दूध, पृथ्वी के द्वारा अन्न दे करके आज भी हमको पाल रहा है। सच बताओ, हमारे घरों में नोटों के बंडल लगे हों, लेकिन खाने के लिए अन्न का एक दाना ना हो, क्या होगी हालत? गर्मियों के दिनों में 1 गिलास पानी पीने को न मिले, लेकिन नोट के बंडल धरे हों, क्या होगा? कुछ होगा? आज भी वो पालता है, हर किसी को पालता है। और जब देखता है अब देखने लायक नहीं रहा, कान सुनने लायक नहीं रहा, कुछ करने लायक नहीं रहा, खाली बोझ बना फिर रहा है, तो भगवान उस शरीर को फिर शांत भी कर देते हैं, मुक्ति दे देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर आदमी मरे ही नहीं तो क्या होगा दुनिया का हाल? विचार करके देखो। बस पैदा ही होते ही जाएं लोग, मरे ही नहीं, पैर रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। और एक बात बताएं, परमात्मा इस सारे संसार को बनाता है, पालता है और उसे मुक्त भी दे कर देता है, मोक्ष दे देता है। बोले चलो बहुत अच्छा है, नाम अच्छा, काम अच्छा। स्वभाव का टेढ़ा होगा ऐसा आदमी, जिसका नाम अच्छा हो, काम अच्छा हो, स्वभाव का टेढ़ा ही होता है। बहुत कम लोग मिलेंगे आपको जिनका नाम बहुत बढ़िया, काम बहुत बढ़िया और वो आदमी बहुत सहज हो। बोले नहीं नहीं, हमारे भगवान ऐसे नहीं है। कैसे हैं? तापत्रय विनाशाय, जो भी उनकी शरण में आ जाता है, कोई भी हो,
उसके 3 प्रकार के पाप ताप संताप से उससे मुक्त कर देते हैं और उसको अपने धाम का अधिकारी बना देते हैं। अच्छा, 3 ताप क्या है? पहला ताप है शरीर का। शरीर का ताप क्या है? शरीर में रोग होना। तो सबसे पहले परमात्मा शरीर का रोग मिटाते हैं। दूसरा ताप क्या है? मन का। कुछ लोग कहते हैं महाराज शरीर से तो बढ़िया है लेकिन मन ठीक नहीं रहता, तो भगवान मन को ठीक कर देते हैं। और तीसरा ताप क्या है? समाज का। कुछ लोग कहते हैं महाराज मैं शरीर से भी स्वस्थ हूं, मन भी ठीक है, लेकिन क्या करूं, दुनिया से बड़ा परेशान हूं या बच्चों से परेशान हूं। तो ये 3 प्रकार के ही दुख हैं हमारे पास। कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई परिवार समाज से दुखी है। 3 ही दुख तो हैं। तो ये 3 प्रकार के दुखों से परमात्मा उसको बचाता है, उसकी रक्षा करता है। किसकी? जो उसकी शरण में आता है। इसलिए कहते हैं भगवान की शरण में आओ, शरणागति स्वीकार करो। ऐसे जो भगवान हैं उनको हम सब प्रणाम करते हैं।